जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग वो भी डिटेल में बताइए। ठीक है, आज उन्हीं के लिए आज ए लाइन कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग लाई हूँ। ठीक है, और मुझे ये भी किसी ने कमेंट किया था कि आप प्रिया मैम के मेथड्स भी लाइए। ठीक है, वीडियो में तो मैं ये प्रिया मैम के मेथड्स ही लाई हूँ, और ये जो ए लाइन कुर्ती की कटिंग है वो प्रिया मैम के मेथड के हिसाब से ही मैं यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको तभी भी समझ में कुछ भी या फिर थोड़ा बहुत समझ में भी ना आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। जैसे कि मेरी जो लंबाई है, यानी कि जो कुर्ती की लंबाई है वो मेरी 39 है। रेडी लंबाई 39 है, और यहाँ पर शोल्डर है मेरा 14, चेस्ट है मेरा 13, वेस्ट लंबाई है मेरी, यानी कि कमर लंबाई, कमर की जो लंबाई है यानी कि वेस्ट लंबाई है मेरी 13.5, और वेस्ट की गोलाई यानी कि जो कमर की गोलाई है वो मेरी 25.5, और साइड कट की लंबाई यानी कि जो साइड कट आता है ना उसकी मेरी जो लंबाई है वो 19.5। ठीक है, और फ्रंट नेक यानी कि जो मेरे फ्रंट नेक है वो मेरा 3.5 है, और बैक नेक है मेरा 1.5, और नीचे का घेर यानी कि नीचे का घेर आपको कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगी, इसलिए मैंने नीचे का घेर नहीं लिखा है। और हिप मेरी हिप है वो 33, और जो स्लीव्स की लंबाई है वो मेरी 15 है, और नीचे बॉटम है मेरा 8.75। ठीक है, आपका जितना भी मेजरमेंट है आपको ले लेना है, और कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। चलो, जैसे कि जो मेरी लंबाई है वो मेरी 39 है। अब जैसे कि जो मेरी लंबाई है 39, तो मैं कितना, जैसे कि मेरी जो ये स्केल है यहाँ पर नंबर दिया है 23, अब 23 में से मैं कितना ऐड करूँगी तो मेरा 39 आएगा, यानी कि जो मैं 16 यानी कि मेरी 16 ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 39। तो यहाँ पर मैं 39, जैसे कि यहाँ से मैं लंबाई लूँगी सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया 23। अब 23 और बाद में यहाँ पर मैं यहाँ से फिर से स्केल को रखूँगी और यहाँ पर 16 पे मार्क करूँगी। ये रहा, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हट गया है नंबर, इसलिए यहाँ पर मैं 16 पे मार्क करूँगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ तक मेरा 16 पे हो गया, और यहाँ पर 2 इंच प्लस करूँगी। ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि 1 इंच मेरा फोल्डिंग में चला जाएगा और हाफ इंच मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 इंच ही ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच प्लस कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर कॉलर आएगा, क्योंकि ए लाइन कुर्ती है इसलिए यहाँ पर कॉलर आएगा, वो भी फ्लैट कॉलर आएगा, यानी कि फ्लैट कॉलर आएगा। यहाँ पर फ्लैट कॉलर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आया था 14। अब जैसे कि 14 आया है तो फ्लैट कॉलर है, तो उसमें हम कितना इंच हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 0.15 भी ले सकते हैं, या फिर 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हैं, यानी कि इतना भी हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 0.15 ले रही हूँ, इसमें 0.15 प्लस करूँगी। जैसे कि मेरी जो 14 जो मेरी शोल्डर है, यानी कि जो मेरी 14 शोल्डर है, तो उसमें मैं प्लस करूँगी 0.15, तो आ जाएगा मेरा 14.5। तो मेरे को यहाँ पर 14 का आधा करना है, 2 डिवाइड करना है। ठीक है, 14 का 2 डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा मेरा 7.25, तो यहाँ पर मैं 7.25 पे मार्क करूँगी। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया था, आप चाहे तो यहाँ पर 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हाफ इंच प्लस कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आएगा 7.25, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7.25 ये रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें हर एक साइज़ में आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फ्लैट कॉलर आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको जितने भी आपकी शोल्डर है तो उसमें हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, या फिर 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, और बाद में यहाँ पर हर एक साइज़ में यहाँ पर 2.5 इंच, यहाँ पर 2.15 पे मार्क करना है, यानी कि 2.5 इंच पे मार्क करना है यहाँ पर, और बाद में यहाँ पर 1 इंच डाउन जाना है हर एक साइज़ में, कंपलसरी है। ठीक है, और ये प्रिया मैम के ही मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से ऐसे, पर मैं क्या है कि मैं पहले यहाँ पर ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ, बाद में आपको
कपड़े के ऊपर समझाती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्राफ्टिंग समझ लेनी है, उसके बाद आपको पेपर के ऊपर करना है, उसके बाद आपको कपड़े के ऊपर करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 1 इंच डाउन चले गए। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जितनी भी हमारी चेस्ट है, यानी कि जो मेरी चेस्ट है वो 30 है। अब जैसे कि आपको यही फॉर्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शोल्डर में, वैसे ही यहाँ पर आपको भी आपके शोल्डर में यूज़ करना है मेथड, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ की आर्म होल की लाइन निकालनी है, तो आर्म होल की लाइन निकालने के लिए आपको जितनी भी आपकी चेस्ट है, यानी कि मेरी चेस्ट आ रही है 30, तो 30 का डिवाइड करूँगी, डिवाइड बाई 6। आपकी जितनी भी चेस्ट आ रही है उसमें से 6 डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 5 और प्लस 1 इंच, प्लस 1 इंच यानी आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर 6 पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 6 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये रहा 6, ठीक है। यहाँ पर हम 6 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन तो खाली हमें चेस्ट की लाइन निकालनी है इसलिए ड्रॉ किया है, बाकी आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, खाली यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो जैसे कि हमारी जितनी भी चेस्ट है, यानी कि मेरी जो चेस्ट है वो मेरी, आप कोई भी साइज़ का सिल सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि यही साइज़ मेरी साइज़ है वो मेरी साइज़ का सिला, आप किसी भी साइज़ का ऐसे ही मेथड से, इसी मेथड से सिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है वो 30 है, तो उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। 3 इंच लूज ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, 3 इंच लूजिंग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि जो मेरी चेस्ट है 30 है मेरी चेस्ट, तो उसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी, तो मेरी आ जाएगी 33। अब 33 का मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8.25, तो हम यहाँ पर 8.25 पर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन का मैंने डॉट ड्रॉ किया यहीं से स्केल को रख के ड्रॉ करूँगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रख के ये रहा यहाँ तक, ये रहा यहाँ पर 8.25 आया था मेरा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर 8.25, ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी छोड़ सकते, 1 इंच भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं 1.5 इंच छोड़ रही हूँ सिलाई का, आप यहाँ पर 1 इंच भी छोड़ सकते हो, तो मैं तो सभी साइज़ में 1.5 इंच ही छोड़ती हूँ सिलाई का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 इंच डाउन गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्रॉस में ऐसे लाइन ड्रॉ की थी। अब इसका हम मिडल करेंगे, यानी कि आया था 5। अब जैसे कि यहाँ पर आया था 5 का डिवाइड करेंगे 1, तो आ जाएगा 5, सॉरी आपको 5 का डिवाइड करना है 2, 5 का डिवाइड करना है 2, तो आ जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ पर 2.5 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ही स्केल को रख के, अब यानी कि यहाँ पर हमें स्केल को रख के, अब जैसे कि यहाँ पर कमर वेस्ट लंबाई, यानी कि कमर की जो लंबाई आई थी वो मेरी आई थी 13.5, तो आपको सभी साइज़ में 1/2 इंच प्लस करना है, ठीक है। 0.15 इंच प्लस करना है, ठीक है, हर साइज़ में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जो मेरी आई थी वो 13 आई थी, अब जैसे कि 13.5 आया था, तो उसमें प्लस करूँगी 0.15, तो आ जाएगा 14 आ गया। और यहाँ पर मैं स्केल को फिर से रखूँगी इस तरीके से, यहाँ पर स्केल को रखूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, यानी कि 14 पे, ये रहा मेरा 14 यहाँ पर आ रहा है। आपको यहाँ पर क्योंकि नंबर एकदम वैसे हट गए इसलिए आपको नहीं दिख पा रहे होंगे, पर ये मेरा 14 यहाँ पर ही आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पर मैं कमर की गोलाई लूँगी, यानी कि जो मेरी कमर की गोलाई है, यानी कि जो कमर की गोलाई है 25.5, तो उसमें मैं यहाँ पर 3 इंच प्लस करूँगी, ठीक है। 3 इंच प्लस करूँगी क्योंकि 1 इंच का मेरे टैक्स आ जाएगा पीछे में, 1 इंच का मेरा टैक्स आ जाएगा, और 2 इंच की लूजिंग, तो यानी हो जाएगा मेरा 3 इंच का, ठीक है। आपको टैक्स का छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 इंच टैक्स का ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पर 3 इंच का लूजिंग ऐड कर रही हूँ। बाकी यहाँ पर मैंने जैसे कि आगे के प्लेन कुर्ती कटिंग बताई थी उसमें मैंने 1 इंच, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 इंच ही ऐड किया था, ठीक है। आपको करना है तो कीजिए 1 इंच प्लस, बाकी नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आपको टैक्स नहीं चाहिए, प्लीट नहीं चाहिए तो आप मत ऐड कीजिए, ठीक है। आपको नहीं चाहिए तो मत ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 इंच भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर मैं प्लीट ले रही हूँ इसलिए यहाँ पर 3 इंच प्लस कर रही हूँ, ठीक है।
अब जैसे कि मैं यहाँ पर 3 इंच प्लस कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर 3 इंच प्लस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 25.15 आए थे मेरे यहाँ पर 25.15, उसमें 3 इंच प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 8.20 सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी सही किया था मैंने, 25.15, उसमें प्लस 3 ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 28.15 आ जाएगा, और उसका चौथा भाग निकालूंगी, यानी आ जाएगा 17। ये 3 डिजिट नहीं देखना है, यहाँ पर 7.12 आ गया। अब यहाँ पर 7.12 कहाँ पर आ रहा है वो देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर 7.12 यहाँ पर बीच में यहाँ पर ले लेंगे, ये यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर, ठीक है। आपको इस मेजर टेप में भी दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का छोड़ूंगी मार्जिन, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर मेजर टेप में आपको दिखाती हूँ कि 7.12 किसे कहते हैं, ये रहा, ये जो एक कापा दिख रहा है यहाँ पर, ये एक कापा, ये 7.12 आ गया है, ठीक है, इतना ले सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लीट का भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि प्लीट का आपको डिस्टेंस कितना लेना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बॉडी है तो डिस्टेंस आपको लेना है 4 लेना है, ठीक है। आपको ज़्यादा बॉडी है तो 4 डिस्टेंस लेना है। अगर मीडियम बॉडी है, तो आपको डिस्टेंस लेना है 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच। अगर पतली बॉडी है तो आपको लेना है डिस्टेंस 3 इंच, ठीक है। अब जैसे कि मेरी यहाँ पर जो बॉडी है, ये मेरी पतली बॉडी है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच की ले रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अगर मीडियम बॉडी है तो आप यहाँ पर 3.5 इंच ले सकते हैं, और अगर हैवी बॉडी है तो यहाँ पर 4 इंच की डिस्टेंस ले सकते हैं। अब डिस्टेंस किसे कहते हैं वो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो यहाँ पर गैप आती है ना प्लीट की, वो तो यहाँ पर जो मेरी जो बॉडी है यहाँ पर पतली है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ पर प्लीट में चला जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो लंबाई रखते हैं, तो यहाँ पर आप अगर लंबाई, एक मिनट, यानी कि जो टैक्स की लंबाई है वो आप यहाँ पर 10.5 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 11 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। आप इन दोनों में से आपकी चॉइस, आपको जितनी लंबा चाहिए टैक्स उतना ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं 10 इंच का ले रही हूँ, ठीक है। अब 10 का जैसे कि 10.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पर लंबाई, ठीक है। आप यहाँ पर 10.5 इंच भी ले सकते हो, या फिर 11 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं 10 इंच का ले रही हूँ, तो 10.5 इंच का आधा करेंगे, यानी कि 10.5 इंच का आधा करेंगे, यानी कि 2 डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 8.25। तो हमें यहाँ पर 8 पॉइंट, जितना भी आपको लंबाई चाहिए उतना उसका आधा कर देना है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 5.25, तो यही रहा मेरा 5.25 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 5.25 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और हमेशा जो टैक्स आता है वो डायमंड शेप में आता है, यानी कि जो प्लीट आती है वो डायमंड शेप में आती है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आपको प्लेट लेनी है तब डायमंड शेप में ही आती है प्लेट, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लेट लेनी है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो लाइन को मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर हिप की भी लाइन ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ए लाइन में हिप की लाइन की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर यहाँ पर हिप की लाइन में भी ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरी हिप की लंबाई है, यानी कि जो हिप की लंबाई है वो मेरी 19.5 है, तो उसमें मैं यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करूँगी। ये सभी साइज़ में 1/2 इंच प्लस करना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1/2 इंच, अब स्केल भी वहीं से रखूँगी और वहीं से नाप लूँगी। जैसे कि 1/2 इंच प्लस किया तो यानी कि आ जाएगा 20, तो मेरा 20 आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
जहाँ पर हमने मिडल के वहीं से ले रही हूँ नाप, ठीक है। इसका भी मैंने कमर की लंबाई थी वो भी मैंने वहीं से ली है, और यहाँ पर हिप की लंबाई है वो भी, यानी कि साइड कट की लंबाई है वो भी यहीं से ले रही हूँ, यानी कि आ जाएगा मेरा 20, 19.5 है तो हाफ इंच प्लस कर देंगे, आ जाएगा 20, ठीक है। हाफ इंच प्लस किया तो आ जाएगा 20। अब जैसे कि यहाँ पर 20 आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर हिप की जो गोलाई है तो उसमें हम यहाँ पर कितने लूजिंग ऐड कर सकते हैं वो दिखा देती हैं आपको। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितने कितने इंच ऐड कर सकते हैं वो दिखा देती हैं। यहाँ पर 2 इंच ऐड कर सकते हैं लूजिंग, 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं, और 1 इंच लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना चाहे आप उतनी लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 इंच की ही लूजिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1 इंच की ही लूजिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपको जितनी चाहिए उतनी लूजिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, और 1.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, 1 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। और जैसे कि मेरी 33 है, यानी कि जो मेरी 33 प्लस 1 इंच यानी आ जाएगा 34। अब 34 का डिवाइड बाई 4 करूँगी तो आ जाएगा 8.15, ठीक है। अब 8.15 पे हम मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ से मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और 8.15 पर मार्क करेंगे, यानी कि ये रहा यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे एकदम स्ट्रेट, और यहाँ पर 8.5 यानी कि यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर 1 इंच का हम पट्टी फोल्ड करेंगे, ठीक है। 1 इंच तो सभी साइज में कंपलसरी है कि 1 इंच पट्टी फोल्ड करने में है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे का घेर, अब इसे हम बाद में मिलाएंगे, सबसे पहले हम नीचे का घेर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कितना आया था हमारा 8.25, यानी कि 8.25 लिया था हमने यहाँ पर नीचे का घेर। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच हमारी पट्टी फोल्ड करने में जाएगी, तो यहाँ पर 1.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे, मेज़र टेप को, और बाद में यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, ये रहा। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से नीचे के घेर से हम, जैसे कि यहाँ पर मेरे 8.5 यानी कि 8.15 लिया था। अब जैसे कि यहाँ पर हमें हमारी यहाँ पर ए लाइन कुर्ती है, हमारी यहाँ पर ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन लिखा है हम, ए लाइन कुर्ती। तो उसमें हम जैसे कि 6 इंच बाहर से इतना ले सकते हैं, बाहर की साइड जा सकते हैं, यानी कि 6 इंच की 6 इंच का लूजिंग, यानी कि 6 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम 8 इंच की भी दे सकते हैं, और यहाँ पर हम 10 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। 6, 8, 10 इतने की लूजिंग हम दे सकते हैं, या फिर 7 भी दे सकते हैं, या फिर 9 भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर 10 तक मिनिमम है ही है, जैसे कि 6 से लेकर 10 तक तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पर मैं स्केल को रखूँगी और यहाँ पर 6 इंच यानी कि यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे कि मेरा 7 इंच की चाहिए तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, अब 8 इंच की चाहिए तो मेरा यहाँ पर आ रहा है अम्ब्रेला में, ठीक है। अम्ब्रेला क्योंकि अम्ब्रेला नहीं, मतलब ए लाइन कुर्ती है वो एकदम फ्रॉक की टाइप में आती है, ठीक है। तो फ्रॉक की टाइप में आती है, तो हमें यहाँ से कितने बाहर जाना है, कितने इंच हमें बाहर जाना है, यानी कि मुझे 6 इंच पे चाहिए तो 6 इंच पे मार्क करूँगी, 7 इंच चाहिए तो 7 इंच पे, या फिर 6.5 चाहिए तो 6.5, 7.5 चाहिए तो 7.5, 8.5 चाहिए तो 8.5, 9 इंच चाहिए तो 9 इंच, 9.5 चाहिए तो 9.5, और 10 इंच चाहिए तो 10 इंच। अब 10 इंच से भी ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है, 10 इंच के अंदर ही जा सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 6 इंच बाहर जाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से, और बाद में ये जो स्केल है यहाँ पर मिलाऊंगी, यहाँ पर ये लाइन को मैं ऐसे ही ड्रॉ किया है आपको हिप की लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसलिए। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरी कमर की लाइन है वहाँ पर ये लाइन को मैं मिलाऊंगी, नीचे की लाइन को, ये लाइन को और ये लाइन को मिलाऊंगी, ठीक है। स्केल को इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो लाइन है वो रफ कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच बाहर की तरफ जाना है क्योंकि हमारी पट्टी फोल्ड करने में जाएगी, इसलिए
इसलिए यहाँ पर, और 1.5 इंच नीचे की साइड, क्योंकि नीचे की साइड 1.5 इंच प्लस करने में, पट्टी फोल्ड करने में जाएगी इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला देना है यहाँ पर, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से। अब ये नीचे का घेर का हो गया मेरा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमें मार्क तो करना ही है कि यहाँ पर हमें पट्टी फोल्ड करनी है, स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि अब आर्म होल लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आर्म होल में हमें जितना आया है, यानी कि यहाँ पर आया था 6, अब 6 का आधा करेंगे, यानी कि 6 का आधा करेंगे तो 3 आया। 3 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए एकदम, सभी साइज़ के लिए मेथड सेम है। ठीक है, यहाँ पर 3, इसका 6 का आधा करेंगे। आपका जितना भी आया है वो उसका आधा कर लीजिए। यहाँ पर मेरा 6 आया था, 6 का आधा करेंगे तो 3। अब जैसे कि 3 आया है, तो जैसे कि यहाँ पर अब मेरा 3 आया है, तो यहाँ पर जो मेरा आर्म होल मैंने यहाँ पर लिया था 7.5, यानी यहाँ पर आया था 7.25 आया था मेरा यहाँ पर शोल्डर। तो उसमें मैं 7.25 का 1 इंच माइनस कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर 7.25 है, तो उसमें माइनस करूँगी 1 इंच, तो आ जाएगा 6.25। तो हमें यहाँ पर जहाँ पर भी हमने मिडल लिया है वहाँ पर स्केल को रखना है, इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर हमारा आया था 6.25, तो यहाँ पर 6.25 पे मार्क करना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और बाद में यहाँ पर 1 इंच माइनस किया। अब यहाँ पर जितना हमारा शोल्डर है था वहाँ पर यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस किया। अब नीचे की साइड, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस किया। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच माइनस करना है। जैसे कि हमारी जो शोल्डर आई थी उसमें हमने 1 इंच माइनस किया। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड, हमें जितनी भी हमारी शोल्डर आई है, जैसे कि मेरी जो शोल्डर आई थी 7.25, उसमें माइनस करेंगे 1/2 इंच, यानी कि 0.15, तो आ जाएगा 6.75। तो हम यहाँ पर 6.75 पर मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ में कंपलसरी है। ठीक है, आपके जितने भी आ रहे हैं उसमें आप माइनस कीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर मेरी जो आ रही थी वो 6.75 आ रही थी, तो यहाँ पर 6.75, यानी कि यहाँ पर, अब यहाँ पर आ रही है मेरी 6.75। अब जैसे कि यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, बाहर की साइड जाने का। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो आ रहा है वहाँ पर हमें पहले तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से लाइन बाद में ड्रॉ करनी है। और 1/2 इंच बाहर की साइड जाना है, आधा इंच, जैसे कि हमने यहाँ पर मिडल ड्रॉ किया, और यहाँ पर आधा इंच बाहर की साइड जाना है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आधा इंच बाहर की साइड जाना है। और जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये तो ड्रॉ करनी है, और ये लाइन भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर हमें बाहर निकलना है, वो कितने इंच पे कितना निकलना है वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें शेप देने के लिए कितना बाहर जाना है वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा आर्म होल का शेप डिस्टेंस, ठीक है, आर्म होल की शेप डिस्टेंस, जैसे कि चेस्ट साइज़ और आर्म होल की शेप, जैसे कि हमारी चेस्ट साइज़ है जैसे कि 28 से लेकर 39 है, तो 0.75 इंच बाहर जाना है। अगर 40 से लेकर 49 तक है तो 1 इंच बाहर जाना है। और 50 से प्लस है, यानी कि 50 साइज से भी प्लस है, तो आपको 1.25 इंच बाहर की साइड जाना है। ठीक है, अब जैसे कि जो मेरी साइज़ है वो कितनी है, मेरी जो साइज़ है 30 साइज़ है, तो मेरी इस साइज़ में आ रही है, तो मुझे यहाँ पर 0.75 इंच पे बाहर जाना है। अगर जैसे कि आपको अगर 31.5 इंच है तो यहाँ पर 40 पे ही मार्क कीजिए। ठीक है, 31.5 है तो यहाँ पर 40 पे ही मार्क कीजिए। ठीक है, इसी लाइन में, ठीक है, इसी लाइन में आपको मार्क करना है। 30.5 है तो आपको 40 में लेना है। अगर 40.5 है तो यहाँ पर 50 में लेना है, 50 की लाइन, यानी कि 1.5 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरी तो 30 है, तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि यहाँ पर इतने इंच बाहर की साइड जाऊँगी। ठीक है,
ये यहाँ पर मैंने मार्क किया था, यहीं पे स्केल रखूँगी और 0.75 इंच पे लाइन ड्रॉ करूँगी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 0.25 इंच सभी साइज़ में डाउन जाना कंपलसरी है। यहाँ पर 0.25 इंच कंधी डाउन करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको, इस तरीके से। और यहाँ पर आर्म होल का शेप देना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको शेप दे देना है आर्म होल का, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको आर्म होल की शेप देनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें अब शोल्डर का, अब यहाँ पर भी जैसे कि हमें नेक की विड्थ लेनी है, यानी कि जो नेक की गहराई लेनी है, नेक की विड्थ लेनी है, तो नेक की विड्थ लेनी है हमें। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ठीक है, आपको इसमें समझाती हूँ कि कैसे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नेक की विड्थ निकालने में। अब जैसे कि आपके जितने भी शोल्डर है, यानी कि जो मेरी शोल्डर है वो मेरा 14 है, मेरे जो शोल्डर है वो 14 है मेरा। यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया वो नहीं देखना है, यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है, यानी कि जो रेडी शोल्डर है वो मेरी 14 है। तो जैसे कि 14 में मैं 3 डिवाइड करूँगी, यानी कि 3 इंच डिवाइड करूँगी। ये सभी साइज़ में यही फॉर्मूला यूज़ करनी है आपको नेक की विड्थ निकालने में। तो यानी कि आपकी जो शोल्डर है तो उसमें 3 डिवाइड करना है। जैसे कि अब मेरी 14 है तो 14 का मैं 3 डिवाइड करूँगी, 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पर मेरी 14 है तो 14 का मैं 3 डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा, ये देखिए 4.66। तो मेरे यहाँ पर 4.66 आएगा, 4.66। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच माइनस करना है, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना है 0.25, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4.41, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4.41, ठीक है। यहाँ पर 4.41 इंच हमें विड्थ लेनी है नेक की, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 50 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा, हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी। अब जैसे कि मेरी जो नेक की विड्थ आई है वो मेरी 3 इंच आई है, ठीक है, 3 इंच मेरी नेक की विड्थ आई है। अब ये यहाँ पर मेरी 3 इंच आई है, वो ऐसे नहीं है कि आपकी भी 3 इंच आएगी, आपकी अलग भी आ सकती है, ठीक है। आपको यही फॉर्मूला यूज़ करनी है। जैसे कि आपकी जितनी भी रेडी शोल्डर जिसमें हमने प्लस किया वो नहीं देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया वो नहीं देखना है। यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है, यानी कि मेरी 14 है तो 14 का यहाँ पर 3 डिवाइड करना है। अब 3 डिवाइड करने के बाद मेरा आया था 4.66, उसमें 0.25 इंच माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.41। ये सभी साइज़ में कंपलसरी के 0.25 इंच माइनस करना है। यहाँ पर सब ये जो फॉर्मूला है वो सभी साइज़ में कंपलसरी, यही फॉर्मूला से आप ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये हम सब साइज़ के लिए कर सकते हैं, तो ये प्लीज़ कंपलसरी है कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि सभी साइज़ में आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी जो 14 है, तो जैसे कि आपकी जितनी भी कोई भी, जैसे कि 15 भी आ सकती है तो 15 का 3 डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 15 भी आ सकता है तो 15 का 3 डिवाइड कीजिए, सॉरी, हाँ, 15 का 3 डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 5। अब 5 का माइनस करेंगे 0.25, तो उसमें आ जाएगा 7.75। तो यहाँ पर हमें जितना भी आएगा, तो ये जैसे कि यहाँ पर 7.75 आया है, तो यहाँ पर हम भी 7.75 आया है तो यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमें हमारा जो गहराई मिलेगा, यहाँ पर जो नेक की गहराई मिलेगी 2.5 इंच मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपकी जितनी भी विड्थ है उसका आपको माइनस करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर विड्थ तो मिल गई है मुझे, मेरी आई थी 1 मिनट, मेरी आई थी 4.41 आई थी मेरी विड्थ। तो मेजर टेप का आपको दिखा देती हूँ कि 41 कहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर 15 आ जाता है, यहाँ पर 15 आती है, तो यहाँ पर 41 यहाँ पर आता है, ठीक है। 4.41 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ही मार्क करना है, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर जो नेक की गहराई है, यानी कि नेक की गहराई है मेरी, अब जैसे कि यहाँ पर शोल्डर का हाफ लिया था वहीं पे मेजर टेप को रख के मेरी जो गहराई है, जैसे कि मेरी 3 इंच रेडी चाहिए तो मैं उसमें हाफ इंच प्लस करूँगी। आपको जितनी भी नेक की गहराई चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो मैंने उसमें पहले ले लिया था हाफ इंच, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जितनी भी आपको चाहिए उसमें हाफ इंच प्लस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3.15। और यहाँ पर भी मैंने ले ली थी इसलिए आपको फिर से दिखा देती हूँ, 1 इंच लिए मैंने यहाँ पर, तो 0.15 यहाँ पर प्लस करूँगी तो आ जाएगा 1.15, ठीक है।
अब जैसे कि यहाँ पर 3.5 लेना है तो मुझे यहाँ पर मार्किंग करना है आगे का, ठीक है। यहाँ पर 3.5 है तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बस डॉट डॉट ले लेना है, ऐसे डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और बैक का जो मेरा है 1.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच मेरा शोल्डर में जॉइंट करने में जाएगा, क्योंकि आगे का भी हम हाफ इंच इसलिए प्लस करें क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा, इसलिए रेडी आ जाएगा 3 इंच, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी मेरा 1.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में जॉइंट करने में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर आया था 3 इंच, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे ही मार्क करूँगी इस तरीके से, इस तरीके से 3 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और आपको, हाँ, ये नेक का शेप दे रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा राउंड में नहीं देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा वी शेप में देना है, क्योंकि ये यहाँ पर कॉलर वाला है, ठीक है, यहाँ पर स्लैंट कॉलर है ना, इसलिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें 1.5 इंच, यानी कि यहाँ पर 1.5 इंच का बैक का लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये रही मेरी बैक की लाइन, यहीं से ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है, ठीक है, ये बैक और ये फ्रंट, ठीक है, ये हो गया। अब ए लाइन कुर्ती की कटिंग है तो वो क्या है कि वी शेप में है, यानी कि जो यहाँ पर जो गहराई लूँगी वो मैं यहाँ पर गहराई लूँगी 6.5 इंच, यानी कि यहाँ तक लूँगी। आप यहाँ पर 7 इंच भी ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं, आपको जितनी गहराई चाहिए उतनी ले सकते हैं, नेक की गहराई, ठीक है, आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। 6 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच भी ले सकते हैं। तो 6.5 इंच ले रहे हो तो यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कीजिए, अगर 7 इंच ले रहे हो तो 7.5 इंच मार्क कीजिए, अगर 7.5 इंच ले रहे हो तो 8 इंच पे मार्क कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वी नेक है क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉलर है ना, इसलिए यहाँ पर वी नेक में टाइप में कर रही हूँ, ठीक है, वी नेक का कॉलर है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर मैं 6.5 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच मेरा शोल्डर में चला जाएगा इसलिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कितनी गहराई कितनी लेनी है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, वो आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि जो हमारा कॉलर है वो किस तरीके का आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से है कॉलर, इस तरीके से है कॉलर। एक मिनट, इस तरीके से कॉलर है हमारा। और जो इस तरीके से कॉलर है और बाद में, ठीक है, और यहाँ पर वी शेप में है, ठीक है, इस तरीके से वी शेप में है। तो ये जो गैप है यानी कि यहाँ पर हमें इस तरीके से है हमारा कॉलर। तो जो ये जो गैप है यानी कि ये हमने ले लिया है 7 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पे ले लिया, सॉरी 6 इंच पे लिया है, तो 6 इंच, हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो गहराई है वो कितनी लेनी है आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको 1.5 इंच भी ले सकते हैं, एक मिनट, 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ये गहराई है वो, यहाँ पर जो ये गहराई दिख रही है ना, ये गहराई, ये कॉलर की जो गैप है वो गहराई मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 इंच। यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब जैसे कि 1.5 इंच का 2 डिवाइड करूँगी, जैसे कि मेरी जो 1.15 उसका डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 0.75, 0.75 है, यहाँ पर हमें 0.75 लेना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा जो नेक आएगा, क्योंकि वो नेक हमारा इस तरीके से आएगा, गोले के शेप में आएगा, इस तरीके से शेप में आएगा, तो उसको घुमाने के लिए भी चाहिए रहेगा, इसलिए यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। ये सभी साइज में हाफ इंच प्लस करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको शेप दे देना है, वी शेप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है। ये देखिए वी शेप दे देना है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पट्टी है वो 1/2 इंच की रखनी है, ठीक है, 1/2 इंच की, ठीक है। इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है। ये जो गैप है यानी कि जो ये गैप है वो कितने रखने हैं वो आपको दिखा दिया है। 1.5 इंच भी रख सकते हो और 2 इंच भी रख सकते हो। अगर 2 इंच रख रहे हैं आप, जैसे कि मान लो 2 इंच रख रहे हैं तो उसका 2 डिवाइड करेंगे तो 1 इंच आ गया, और यहाँ पर हमें 1 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। और बाद में 1.5, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/2 इंच लिया वैसे ही यहाँ पर 1 इंच पे, यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच पे मार्क करना है, बाद में 1/2 इंच प्लस करना है, इस पर 1/2 इंच प्लस करना है क्योंकि सिलाई के लिए, ठीक है, पट्टी आएगी ना इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर वी शेप हो गया, बाद में यहाँ से हमें कट करते करते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें पॉकेट भी लगाना है, ठीक है, यहाँ पर हमें पॉकेट भी लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो पॉकेट के घेप रखते हैं हम, यहाँ पर 1.5 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से, सभी साइज़ में इस तरीके से 1.5 इंच डाउन जाएंगे। और यहाँ पर हमें एक मिनट, आप यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक, ठीक है। और जो पॉकेट बनेंगे वहाँ से वहाँ पर हमें, वो आपको अलग जब मैं ड्रॉ करूँगी ना, जब मैं स्लीव्स में कटिंग, स्लीव्स की जब कपड़े के ऊपर कटिंग करूँगी तब दिखा दूँगी आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको इस तरीके से। अब जैसे कि हम यहाँ पर स्लीव्स की ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरी जो स्लीव्स की लंबाई है वो मेरी 15 है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले 15 पे मार्क करूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करूँगी, हाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि 1/2 इंच मेरा ऊपर, 1/2 इंच ऊपर जाएगा स्लीव जॉइन करने में, और 1/2 इंच मेरा 1 इंच मेरा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 1/2 इंच मेरा ऊपर जाएगा स्लीव जॉइन करने में, और 1 इंच मेरी फोल्डिंग में जाएगी स्लीव्स को, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो डिस्टेंस लेती है यहाँ पर आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, और 4 इंच भी ले सकते हैं। और जैसे कि शॉर्ट स्लीव्स यानी कि आधी स्लीव्स बना रहे तो यहाँ पर 3.5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ पर आप, और 4 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। 3.5 इंच या फिर 4 इंच दोनों में से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके से, 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके से, और बाद में यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे 7 इंच पे मैं मार्क करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी जितनी भी चेस्ट है यानी कि मेरी जो चेस्ट है वो 30 है, उसका डिवाइड बाई 6, इसमें जैसे कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच यानी आ जाएगा 6 इंच। तो हमें यहाँ भी चेस्ट है तो उसमें 6 डिवाइड कर दीजिए प्लस 1 इंच, तो आ गया 6। अब यहाँ पर मैं 6 पे मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। और इसके लिए भी आप कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली बहुत सारे मतलब स्लीव्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी और सारे डाउट उसमें क्लियर करूँगी। आपके भी उस वीडियो में मैं उस तरीके से समझाऊंगी कि आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट बैठ जाएँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमें ये लाइन को हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब जैसे कि मेरा 7.5 आया है, अब देखिए यहाँ पर 7.5 आया है तो 7.15 का डिवाइड बाई 2 करूँगी, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड बाई 2 किया है तो आंसर कितना आ रहा है 3.75। तो यहाँ पर 3.75 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो इसका मार्किंग करेंगे। अब 3.75 का भी आधा करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 1.87। तो यहाँ पर 1.87 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1.87, और यहाँ पर भी 1.87 पे मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच पे, और बाद में यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड लेना है, 1/2 इंच ऊपर की साइड, और यहाँ पर 0.25 इंच ऊपर की साइड, यहाँ पर 0.25 इंच नीचे की साइड, ठीक है, इस तरीके से लेना है। हाँ यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर 1 इंच नहीं लेना है आपको इस तरीके से, सॉरी, हाँ कंफ्यूज करें आपको भी। 1 इंच यहाँ पर ऊपर की साइड नहीं लेना है और यहाँ पर नहीं लेना है 1 इंच, और यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है, इस तरीके से आपको शेप दे देना। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से आपको आर्म होल में शेप देना है।
अब जैसे कि यहाँ पर हमें नीचे बॉटम हमें लेना है। नीचे हमारा बॉटम था वो 8.75 था, यानी कि 8.75 था डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 4.37। यहाँ पर देख सकते हैं 4.37 आ गया। तो यहाँ पर हमें 4.37 पे मार्क करना है, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर 4.37 और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर 0.25 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डाउन जाएंगे और इस तरीके से शेप को मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट, इस तरीके से। इस तरीके से हम स्लीव्स का भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया ए लाइन कुर्ती की कटिंग, वो भी पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगर आपको तो भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।